नमस्ते बच्चों। आज कल तक हमने बात की थी पिछले चैप्टर तक कि एक क्लोज जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में तीन तरह की प्रॉब्लम होती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, इन सेकेंड हाउ इट इज प्रोड्यूस, इन थर्ड वन फॉर whom आर दीज गुड आर प्रोड्यूस। आज हम बात करेंगे कि इसी के आगे एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसे हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। इसे हम सिंपल तरीके से समझेंगे, जैसे कि आपके पास केवल अगर 20 रुपये हैं और 20 रुपये में आपको पार्ले जी बिस्किट खरीदना है प्लस आपको एक समोसा खरीदना है, तो आप दोनों का रेट 5-5 रुपये है। तो अगर आप 4 समोसे लेंगे तो आप पार्ले जी बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, और अगर आप एक पार्ले जी लेंगे तो आप 3 समोसे लेंगे। इसी तरीके से आप अगर 2 पार्ले जी लेंगे तो 2 समोसे लेंगे। तो जबकि आपके पास टोटल लिमिटेड 20 ही रुपये है, 20 रुपये खर्च करना है। तो इसी तरह से एक सोसाइटी में भी क्या होता है, एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ टू अलोकेट इट्स रिसोर्सेस टू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। हर सोसाइटी को अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको डिफरेंट जगह एलोकेट करना पड़ता है, जिससे कि वो चीज़ें और सर्विसेज प्राप्त कर सके। जैसे टोटल रिसोर्सेज आपके पास हैं तो आप एक गुड्स 1 खरीदेंगे, गुड्स 2 खरीदेंगे और कुछ सर्विसेज लेंगे। तो गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट इज़ पॉसिबल टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन मेनी डिफरेंट वेज एंड देयर बाई अचीविंग डिफरेंट मिक्स ऑफ ऑल पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपके पास 20 रुपये थे तो आपने 2 समोसे और 2 पार्ले जी लिए, 1 समोसे 3 पार्ले जी, इसी तरीके से आगे है। तो हम पाएंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल combination of all goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called the production possibility sets of the economy। तो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और आप इसमें डिफरेंट जो कम्बिनेशन आपको मिलते हैं वो गुड्स सर्विसेज के, उसी को कहते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल देखते हैं कि एक कंट्री है जहाँ पे खाली वीट और कॉटन प्रोड्यूस होता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटीज़ वो कंट्री खाली कॉटन प्रोड्यूस करे, टोटल 10 यूनिट्स मिलेंगे। और अगर सेकंड पॉसिबिलिटीज़ भी क्या है, यदि वो वीट 1 यूनिट प्रोड्यूस करे तो टोटल कॉटन मिलेंगे 9। और अगर वो तीसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अगर वो 2 यूनिट ऑफ बीट्स प्रोड्यूस करे तो उसे मिलेंगे 7 कॉटन। इसी तरीके से डी में 3, 4 और ई में 4, 0। तो ई केस में अगर वो टोटली वीट ही प्रोड्यूस करता है 4 यूनिट्स तो उसे कॉटन बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो अगर एक चीज़ हम ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, जैसे वीट में ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो आपको कॉटन को कम करना पड़ेगा। एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है। तो इसी को हम अगर ग्राफ में देखें तो जैसे ग्राफ में दिखाया गया, ए पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे कॉटन सबसे अधिक है 10 यूनिट्स, लेकिन वीट क्या है 0। उसी तरीके से बी पॉइंट में कॉटन आपका 9 है तो वीट आपका 1 है। इसी तरीके से ये ग्राफ बनता जाता है। तो इसी को कैसे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। जब ये वो केस है जब रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज, आपके जो रिसोर्सेस हैं उसको आप अच्छी तरीके से पूरी तरह से आपको यूटिलाइज करते हैं। इसी में आगे एक कॉन्सेप्ट और है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने इकोनॉमिक कॉस्ट। यदि हम कोई चीज़ जैसे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो दूसरी चीज़ों को हमें कमी करनी पड़ेगी। तो देयर इज़ ऑलवेज ए कॉस्ट ऑफ हैविंग
a little more of one goods in term of the amount of other goods that have to be foregone। एक चीज़ हम बढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ कम होगी। दिस इज़ नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स। सो पिछले केस में हमने क्या देखा, यदि हम वीट बढ़ाते जाते हैं तो हमें कॉटन की हर यूनिट्स कम होती जाती। यदि हम 1 यूनिट ऑफ वीट्स बढ़ाते हैं तो हमें कॉटन में 9 यूनिट्स मिलती है। यदि हम 2 यूनिट ऑफ वीट बढ़ाते हैं तो कॉटन की हमें 7 यूनिट्स मिलती है। इसी तरीके से देखें तो जो 1 यूनिट ऑफ वीट बढ़ाने के लिए हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉटन की क्या हुई, 2 यूनिट्स। अब हम आगे आने वाले चैप्टर के पार्ट में हम 3 तरीके से डिफरेंस को पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, एंड सेकेंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव कर्व्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये तीनों को डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।